आज हमारे साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार सर हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी हार्ट अटैक को लेकर के स्टंटिंग वगैरह खूब हो रहे हैं, तो उसके बाद हम बचाव क्या करें, वैसे रोगियों को कैसे अपनी सतर्कता रखना चाहिए, कैसे जीवन शैली होनी चाहिए। जी, बहुत अहम सवाल है ये आपका नलनी जी। क्या है कि हार्ट अटैक तो हो गया, पहला कोशिश करना है कि हो ही नहीं। इसलिए जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल रखें, लाइफस्टाइल ठीक रखें। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक से बचा नहीं जा सकता है। कुछ बिंदुओं को ध्यान देंगे तो 80% तक हार्ट अटैक को कम किया जा सकता है। तब हम आते हैं आपके सवाल पे कि स्टेंटिंग हो गई यानी कि एंजियोप्लास्टी हो गई। तो अगर हार्ट अटैक या हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में मिलके जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू कराएं। उसमें फिर न सोचने लगे कि यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, बॉम्बे चला जाऊं, क्योंकि आप जितना आधा घंटा डिले करते जाएंगे हर 7% मायोकार्डियम का डेथ होते चला जाएगा। तो अगर आप बाद में एंजियोप्लास्टी कराते भी हैं, डिले कराते भी हैं, तो हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाएगी और हार्ट फेल्यूर के सिम्टम जिंदगी भर रहेंगे। इसलिए समय बहुमूल्य है। इसके जो गोल्डन आवर्स हैं, विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स अगर आप एंजियोप्लास्टी या ट्रीटमेंट इवन थ्रोम्बोलिसिस करा लेते हैं तो कंप्लीट रिकवरी होती है। आप बिल्कुल नॉर्मल जीवन शैली जी सकते हैं। एक बात हुई, अब दूसरा आगे क्या करना है। तो अब अगर हार्ट में कमजोरी हो जाती है तब तो उसके लिए एहतियात हम लोग अलग बताते हैं, लेकिन अगर टाइमली हो गई तो आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये तो एक ब्लॉकेज था जिसका इलाज किया गया, परेशानी तो आपके खून के अंदर थी जिसके चलते क्लॉट बने। तो ये दवाइयाँ और एहतियात जिंदगी भर के लिए हो जाएगी, जैसे कि बीपी को नियंत्रित रखें, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें, 1 घंटे का रोज व्यायाम करें, टहलें, हरी साग सब्जी फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और हार्ट अटैक के होने के बाद 15 दिन तक रेस्ट में रहें, बहुत स्ट्रेसफुल वर्क नहीं करें। यही ध्यान रख के आप उसके बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। देखिए, हार्ट अटैक जो है, और आज का दिन आपने बहुत अच्छा दिन चुना है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है 17 मई आज के दिन। तो हम लोगों को जानना है हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट अटैक और जो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं, इसमें ये सबसे बड़ा कारण है मौत का। तो अबाउट 30% जो डेथ होती है, 30% मौत सिर्फ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चलते होती है। तो देखेंगे इंसिडेंस, ऑल्दो गर्मी के दिनों में थोड़ा कम होता है, सर्दी के दिनों में ज्यादा होता है हार्ट अटैक। किस तरह का लक्षण होते हैं, क्या बचाव है, क्या कारण है? जी, तो इसमें सबसे जानना है रिस्क फैक्टर, और लक्षण तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपके सीने में दर्द, भारीपन हो जो कि यहाँ से फैले और चारों तरफ फैल जाए, ऊपर गर्दन तक जाए, बाजू में आए, दाहिने बाएं किसी भी बाजू में आए, और ये स्ट्रेस पे हो किसी तरह का, फिजिकल इमोशनल, जैसे आप चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उस समय आपका सीना भारी होने लगता है और वो फैलने लगता है, फिर रुकने में आराम हो जाता है, ये टिपिकल एंजाइना का सिम्टम है, हार्ट के सिम्टम है। एंजाइना एक बीमारी है और सबसे कॉमन है, इसलिए हम लोग बार बार हार्ट अटैक और एंजाइना की बात करते हैं। इस तरह की और भी बीमारियां हैं, जैसे कि अगर हार्ट फेलियर हो, ब्लड प्रेशर बहुत अनियंत्रित हो, साथ में अगर सांस की भी तकलीफ हो, उसमें भी चलने में आपको तकलीफ होगी, जैसे धड़कन बढ़ जाएगा, सांस तेज फूलने लगेगा, रुकेंगे तो आराम होगा। लेकिन एंजाइना वाले में जल्दी होगा, इन लोगों में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसके लक्षण को पहचानें। अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम होती है तो इसको इग्नोर ना करें। इनके कुछ और जैसे कि बीमारियां हैं, हार्ट अटैक के लक्षण अकेले नहीं आते हैं, कम आते हैं। यूजुअली ये 40 या उसके बाद की उम्र में होते हैं, बट आजकल हम लोग युवाओं में भी देखते हैं, 20-30 साल की उम्र में भी हार्ट की समस्या आ रही है। तो साथ में अगर आपके डायबिटीज की बीमारी हो, वजन ज्यादा हो, ब्लड प्रेशर हो और किडनी की बीमारी हो, तो आप ज्यादा सतर्क रहें। या परिवार में अगर हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो, क्योंकि ये आनुवांशिक भी है, तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, उसका जांच कराएं और इलाज शुरू करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके अभी कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में वो बात भी हम डॉक्टर साहब से पूछ के बता सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।